हाय दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। ठीक है दोस्तों आज हम लोग दोस्तों कॉस्मोस प्रकाशन का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है दोस्तों, इस एनसीईआरटी सार संग्रह है। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग ऑनलाइनर करेंगे। जो है ये इसका करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे यदि अच्छा व्यू जाएगा तो वीडियो रेगुलर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो वायरल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना ये सेशन बिना बात के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो चैप्टर है ये है भारतीय राज्य व्यवस्था, मीन्स इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, ठीक है, इसमें कहा गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी याद रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था कलकत्ता में 1774 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो यह है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। तो किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई दोस्तों, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया। किस अधिनियम के द्वारा, तो ये बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश मीन्स ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो किस अधिनियम से प्रेरित है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास तो दो तरह से हुआ है दोस्तों। यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखिए दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है दोस्तों, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी 1853 तक शासन किया। ठीक है, 1773 से 1853 तक याद रखिएगा, इतना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, उसके बाद जो से कि फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ 1857 के क्रांति हुआ दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद
ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया। तो देखिए तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो देखिए दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो किस में था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे है, इसको यहाँ रख देते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो किस में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है केंद्र एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था दोस्तों, जो यहाँ तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो किस अनुपात में था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों उसके बाद अंतरिम सरकार आ गई। अंतरिम सरकार में कौन कौन था, तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में सदस्य है आधारित विभाग है। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम और बलदेव सिंह दोस्तों। उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, तो ये रक्षा देखते थे। लियाकत अली खान वित्त देखते थे। ठीक है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला देखते थे। दोस्तों इसमें से एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है कि वीडियो को एस्केप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन
ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया, इसमें से एक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहा भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था, तो किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी दोस्तों तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी यदि पूछेगा तो। ठीक है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, कब स्वीकृत हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है भारतीय संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कितने हुए थे दोस्तों, तो ये 12 हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो कितना समय लगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, तो B.N. राव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो कब अपनाया दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, हम आपको बताए थे पीछे ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संविधान देखिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय सर्वसम्मति से भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों एडॉप्ट और एग्जीक्यूट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसीलिए बोला है कि पूरा वीडियो बिना एस्केप के देखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एडॉप्ट और एग्जीक्यूट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? कब एडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो संघ शक्ति समिति जो थे उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। संघीय संविधान समिति जो थे उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया और नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये अध्यक्ष? तो ये थे जी.बी. माव लांगकर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन थे? एन. गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णा माचारी थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो 1947 से 50 था। अब पहले जो था उनका कहाँ से हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1940 से 47। ठीक है। पहले, उसके बाद बम्बई के बाद दोस्तों, बम्बई से पहले उनको बंगाल प्रेसिडेंसी से था 1946 से 47। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है संविधान सभा, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों, ठीक है, दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। में एक एक बात इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको बार बार इसलिए कर रहे हैं कि स्किप कीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, संविधान विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर सोर्स। ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? कहाँ से है? तो आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये फ्रांस से लिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है, निर्मित और लिखित संविधान है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह जापान के संविधान से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों रूस के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट है यहाँ, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों में प्रेरित है? तो ये कहाँ से है दोस्तों? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो दोस्तों कहने का मतलब किस किस देश से कौन कौन प्रावधान लिया गया है वो सारे यहाँ पे एक जगह दे दिया गया है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है वो सारा है।
प्रस्तावना, 1 नंबर प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, ठीक है। दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां है जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है दोस्तों प्रणाली, ठीक है। नौवां उपराष्ट्रपति का पद और 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। मीन्स दोस्तों अमेरिका के संविधान से 10 को प्रावधान लिया गया है, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान में देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से कितना प्रावधान लिया गया है इंडिया के संविधान में। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया 1 नंबर विधि का शासन, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों समझते हैं आप लोग, एकल नागरिकता की मीन्स सिर्फ देश में नागरिकता है, ठीक है, एक ही को लीजिए हो जाएगा। लेकिन यदि आप अमेरिका जाइएगा दोस्तों तो वहाँ राज्य का नागरिकता भी लेना होता है, जिस राज्य में रहिएगा वहाँ का नागरिकता लेना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और चौथा है दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था, पांचवा है दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और आठवां संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया, तो यहाँ दोस्तों कहने का मतलब ब्रिटेन से टोटल 8 प्रावधान लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 ही चीज़ लिया गया। कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या क्या चीज़ लिया गया, सशक्त, 1 नंबर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। 2 नंबर में दोस्तों शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। 3 नंबर में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। 4 नंबर उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, और 5 नंबर संघात्मक उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है दोस्तों, असंघात्मक विशेषताएं, ठीक है। तो टोटल 5 प्रावधान कनाडा से लिए गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से 1 नंबर में लिया गया समवर्ती सूची, दूसरा है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, 3 नंबर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। और चौथी नंबर है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से 4 ही प्रावधान लिया गया। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 2 नंबर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, 3 नंबर में है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। फ्रांस के संविधान से दोस्तों क्या क्या चीज़ लिया गया, 1 नंबर आयरलैंड से 3 ही प्रावधान लिया गया। फ्रांस के गणतंत्रात्मक व्यवस्था 1 नंबर, 2 नंबर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों फ्रांस का संविधान हो चुका है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। रूस का संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया, 1 नंबर मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। उसके बाद देखिए दोस्तों जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, एक ही प्रावधान लिया गया। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक लिए गए, एक ही प्रावधान। अब देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है दोस्तों भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से,
ठीक है दोस्तों। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये है दोस्तों, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। ये छोटा करने का एक ही गो विषय है दोस्तों, ताकि एक ही गो वीडियो में पूरा आ जाए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के भाग, हम सब जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग है। ठीक है। तो यहाँ पे 22 भाग है, तो सारे भाग में 1 बाई 1 करके देख लेंगे दोस्तों। सारे यहाँ पे है भाग है, तो यहाँ 1 बाई 1 करके देख लेंगे कि कौन से भाग में कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग, संबंधित विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे। देखिए दोस्तों, भाग, ध्यान रखिए, भाग, विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, भाग वन यहाँ पे है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में इसको द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये कहाँ पे है? तो 1 से 4 अनुच्छेद में है। ठीक है। भाग दो में कहा गया है दोस्तों, नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। ठीक है दोस्तों। भाग 3 में दोस्तों है, भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का कितना है अनुच्छेद? तो 12 से 35। दोस्तों, ये जितना जो करा रहे हैं ना, सारा एग्जाम में आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भाग 4 जो है यहाँ पे, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कितने में है? तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, भाग 4 क, ठीक है दोस्तों, 4 क या 4A। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहाँ से लिया गया था मूल कर्तव्य? पीछे पढ़ाए हैं रसिया के संविधान से। ठीक है दोस्तों। ये कितना में दिया गया है? तो 51 क या 51A। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है भाग 5 कहा गया है संघ, यूनियन है। और ये किस में है दोस्तों यूनियन? तो ये है 52 से 151 तक। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 6 है, और भाग 6 है राज्य है दोस्तों, स्टेट है। ये स्टेट जो है कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? स्टेट तो 151 से 152 से 237 तक अनुच्छेद है इसका देने का। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कहा गया है दोस्तों, भाग 7 है दोस्तों, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित। ठीक है दोस्तों, जो 238 में था। ठीक है दोस्तों, 238 में था दोस्तों, 238 में था ये, जो इसको निर्देशित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है भाग 8 है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज। ये किस में दिया गया है? तो भाग 239 से 242। ठीक है। उसके बाद है भाग 9 है दोस्तों, पंचायतें हैं। पंचायत कितना में दिया गया? 243 से लेकर के 243(9). ठीक है। उसके बाद भाग 9A या 9 क, नगर पालिकाएँ, द म्यूनसिपलिटीज। ठीक है दोस्तों, ये कितना दिया गया, कितना अनुच्छेद में है? तो 243 त से 243 य ज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 9
ख या 9B, भाग 9 ख या 9B, सहकारी समितियाँ, दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कितना है 243 य ज से 243 य न, ये अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज। ये किस में दिया गया है 244 से 244 क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है भाग 11 है दोस्तों, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स द स्टेट्स। ये किस में दिया गया तो 245 से 263। ठीक है। उसके बाद भाग 12 है दोस्तों। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सुइट। ये कहाँ पे है दोस्तों 264 से 300A। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है भाग 13 है दोस्तों। भाग 13 में कहा गया है यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है दोस्तों। समागम ये कितना में है तो 301 से 307। ठीक है। उसके बाद भाग 14 है दोस्तों। 14 में कहा गया है 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। ये कितना में है तो 308 से 323। उसके बाद है भाग 14 है दोस्तों। 14A है 14 यहाँ 14A है अधिकरण, ट्रिब्यूनल है दोस्तों। ट्रिब्यूनल के लिए है अनुच्छेद 323 क से 323 ख। ठीक है दोस्तों। भाग 15 है निर्वाचन है दोस्तों, इलेक्शन जिसको कहते हैं। ये कितना है 324 से 329 क तक। ठीक है। उसके बाद है भाग 16 है मीन 16। और इसका दोस्तों ये है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। ये कितना है तो 330 से 342। ठीक है। उसके बाद है भाग 17 में 16 राज्य भाषा। ठीक है दोस्तों। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये है दोस्तों 343 से 351 तक है, याद रखिएगा इसका अनुच्छेद। उसके बाद है 18 मीन्स 18 है दोस्तों। 18 के लिए दोस्तों आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध है। याद रखिए कन्फ्यूजन मत होइए, ये सब पूछता है। 352 से 360 है आपात उपबंध के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 19 नंबर है दोस्तों। 19 है प्रकीर्ण मिसलेनियस। ये कितना है दोस्तों ये है 361 से 367। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों प्रकीर्ण संविधान। भाग 20 संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितना है दोस्तों तो 368 नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। 321 के भाग 21 में दोस्तों, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये कितना में है 369 से लेकर के 392 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
भाग 22 में क्या क्या संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कितना है 393 से लेकर के 395 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में कहा गया अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो अनुसूचियाँ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है भारत के मूल संविधान में, देखो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12 अनुसूचियाँ। याद रखिएगा 12 अनुसूचियाँ 12। ठीक है। और 1 बाई 1 करके सारे अनुसूचियाँ हम देखेंगे। वीडियो के बिना इसके पे पूरा देखिएगा। ठीक है। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी तो कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों तो 8। वर्तमान में कितना है 12। ठीक है दोस्तों। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है तो किन अनुसूची में किया गया है तो प्रथम अनुसूची में। याद रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब भारतीय संविधान में शुरू में कितना अनुसूची था तो 8 अनुसूची है। याद रखिएगा। इट मीन्स 8। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं तो किस में है 5वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ है देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है तो किस अनुसूची में है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। उसके बाद है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था तो किस में किया गया था 9वीं अनुसूची में। ठीक है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये सारे अनुसूची एक में आ जाए इसलिए वीडियो को छोटा कर दे रहा है। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे शुरू से सारे अनुसूची 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है अनुसूचियों का विवरण। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। तो पहली अनुसूची में दोस्तों कहा गया पहली अनुसूची में कहा गया है यहाँ पे कि राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द यूनियन टेरिटरी के नाम उनकी सीमाएं तो कितना में दोस्तों ये तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी अनुसूची में देखिए दूसरी अनुसूची यहाँ पे है राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के
सभापति और उप सभापति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किसमें है? तो ये है इसमें है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 121, ये सभी इससे जुड़े अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरी अनुसूची है यहाँ पे। अब इसमें क्या कहा? संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञानों, एफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। तो किसमें दिए गए हैं दोस्तों? तो ये दिए गए हैं, ये यहाँ पे दिए गए अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), यहाँ 173, 188, 219 याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है चौथी अनुसूची देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो कितना है? अनुच्छेद 4(1) और 82, ठीक है, 82 है। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची है दोस्तों। पाँचवीं अनुसूची में कहा गया है, पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो ये किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 244(1). छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 21 में अनुच्छेद 244(2) और 275(1). ठीक है, सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची है दोस्तों संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 22 भाषाओं की सूची है दोस्तों। तो अनुच्छेद 244(1) से लेकर 344(1) से लेकर 351 तक ये पूछता भी है दोस्तों, संविधान में किस सूची में है 22 भाषाओं की मान्यता? 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची है दोस्तों यहाँ पे, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। यह अनुच्छेद 31 ख। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची है दोस्तों दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102(2) व 191(2). ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243(6) में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व का निर्धारण किए गए हैं, अनुच्छेद 243(ब). देखिए दोस्तों यहाँ पे है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सेशन में एक वर्ड जो है जो भी है ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आई होप आप बिना स्किप के पूरा देखे होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। यदि इस जो वीडियो है इस पर यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।